अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्लॉग के आगाज में सबसे पहले वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को भरपूर मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी कैबिनेट में 5 लोगों के मजीद इजाफे के साथ अब ये तादाद 83 तक पहुंच गई है और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ये 100 के हिस्से को क्रॉस कर लेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त हालात इतने जबरदस्त हैं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, महंगाई का कोई नामो निशान नहीं है, पेट्रोल कोड़ियों के दामों मिल रहा है, लोग दुकानों पर रोजमर्रा की अशिया खरीदने जाते हैं तो वो इतनी सस्ती उनको मिलती हैं कि दुकानदार उनको 2-3 चीजें फ्री में भी दे देता है। तो पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खुशहाल है, डॉलर्स जो है वो बैंकों में भरे पड़े हैं, जो हमारे रिजर्व्स हैं उनकी तादाद इस हद तक जा चुकी है, इतनी हो चुकी है कि हमें गिनती करना नहीं आ रही कि हमारे पास इस वक्त कितने रिजर्व्स हैं। गैस और बिजली के बिल ना होने के बराबर आ रहे हैं। महंगाई का किसी किस्म का कोई असर इस वक्त किसी भी गरीब से लेकर अमीर आदमी तक किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो यकीनन एक बड़ी कैबिनेट होनी चाहिए, एक बेहतरीन कैबिनेट होनी चाहिए ताकि वो चमचमाती हुई गाड़ियों में पाकिस्तान के जो अवाम है उनके सामने घूमे, ताकि उनको अंदाजा हो सके कि पाकिस्तान इस वक्त कितना खुशहाल है, कितने अच्छे हालात में है कि यहाँ पर एक बड़ी कैबिनेट की जरूरत है ताकि वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी बेहतरीन होता रहे और कैबिनेट के जो मेंबरान हैं उनको भी सरकारी खजाने से जबरदस्त किस्म की मराहत मिलती रहे। तो जब ऐसे हालात पाकिस्तान में हैं तो इतनी बड़ी कैबिनेट हम यकीनन डिजर्व करते हैं। तो वजीर आजम साहब आपको एक बार फिर इतनी बड़ी कैबिनेट रखने पर बहुत बहुत मुबारक हो। आज जनाबे वाला आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस के हवाले से समाअत हुई है जिसमें रिपोर्ट पेश की गई है। जो मौजूदा तरमीम हुई है, जो हमारी मौजूदा हुकूमत पीडीएम सरकार ने जो तरमीम की थी उसके बाद जिन लोगों ने फायदे उठाए उनकी भी पूरी तफसील पेश की गई है और इमरान खान साहब के दौर में जिन लोगों ने नैब तरमीम से फायदे उठाए थे उनकी भी सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। अच्छा, जो हालिया तरमीम हुई है ना वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल भी है और जो एक आम दिमाग है वो इस पर परेशान हो जाता है कि किस किस्म की तरमीम की गई है। बहरहाल तरमीम हुई है जी, और तरमीम ये हुई है कि जो सबसे पहले तो ये कि जो 50 करोड़ से नीचे वाला जो भी मामला होगा, 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन का मामला जो है ना वो नैब के जुमरे में नहीं आएगा, नैब उसको नहीं देख सकता। और जो 50 करोड़ से ऊपर वाली करप्शन है तो यहां पर भी साबित करना पड़ेगा नैब को कि जो एसेट बियॉन्ड मीन है ये करप्शन के जरिए पैसा आया है। तो यहां पर भी एक शिक लगा दी है। तो इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होता है, थोड़ा सा दिमाग जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो 50 करोड़ से नीचे क्या 1 करोड़ की ही करप्शन कर ले तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। तो ये जो 50 करोड़ से की हद तक का रकम रखा गया है, 50 करोड़ तक की जो लिमिट दी गई है, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए ये अमेंडमेंट्स की गई हैं। अच्छा, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स थी जो बहुत जरूरी भी थी, जो होनी चाहिए थी, जैसे कि 90 रोज की हिरासत वाला मामला था या फर्द वाहिद को गिरफ्तारी का इख्तियार देना, इसे तरमीम करना जरूरी था जो किया गया है। फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज, ये वाला भी एक अहम मामला था। एनीवे जी, अब ये जो तरमीम हुई है और तरमीम से जिन लोगों ने फायदा उठाया, एक बड़ी लंबी फहरिस्त आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। मेरे सामने कुछ आदाद शुमार मैंने रखे हैं किन बड़े बड़े लोगों ने, किन बड़े बड़े नामों ने इन तरमीम से फायदा उठाया, अपने केसेस से उनको रिहाई मिली है, गुलू खलासी हुई है, उनके नाम मेरे सामने मौजूद हैं। तो जनाबे वाला नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो तोशाखाना का केस था 15 मई 2016 को, माफ कीजिएगा 15 मई 2020 को ये दाखिल हुआ और 21 दिसंबर 2022 ये केस, ये रेफरेंस वापस ले लिया गया। आसिफ अली जरदारी साहब का केस था पाक लेन का केस, जो कि 24 जुलाई 2019 को ये केस दायर किया गया था, ये रेफरेंस दायर किया गया था। 25 जनवरी 2023 जब ये तरमीम हुई, इससे फायदा उठाया गया और ये केस, ये रेफरेंस वापस ले लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी यूनिवर्सल सर्विस फंड खुर्दबर्ड का केस 7 सितंबर 2018 का ये केस है, इसमें भी फायदा उठाया गया और 15 दिसंबर 2023 को ये रेफरेंस वापस ले लिया गया। राजा परवेज अशरफ, साबिक वजीर आजम, 2014 का ये नवंबर 2014 का ये केस है और ये इतना जबान ज़द आम और मशहूर जमाना केस है कि राजा परवेज अशरफ को रेंटल राजा के नाम से पुकारा जाने लगा था। असेंबली में भी उनको रेंटल राजा का नाम दिया गया। इसके अलावा भी आम जबान में आम लोग उनको रेंटल राजा के नाम से पुकारने लगे थे।
उनको भी फायदा हुआ इस तरमीम से। अच्छा, इसके साथ साथ शौकत अजीज का केस था 2018 अगस्त को ये रेफरेंस दाखिल हुआ था, दायर हुआ था। 7 अप्रैल 2022 ये केस जो है ये रेफरेंस खत्म हो गया। इसके अलावा जफर गोंदल हैं, सादिक इमरानी हैं, नवाब असलम रईसानी हैं, लश्कर रईसानी है, असफन यार काकड़ हैं, अरबाब आलमगीर हैं, आसमा अरबाब आलमगीर हैं, शेर आजम वजीर के नाम हैं, आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद साहब, उनको और उनके बेटे को भी इस नैब तरमीम का फायदा हुआ है। मलिक रियाज साहब ने इस हालिया तरमीम से फायदा उठाया है। जो अनवर मजीद है ये जरदारी साहब के करीबी साथी समझे जाते हैं और इनको, ये आप लोगों को याद होगा, ओमनी ग्रुप के नाम से एक बड़ा मशहूर केस हुआ था, वो वाला केस, उसमें फायदा उठाया। और इनके खिलाफ जो साबिक DGFI थे बशीर मेमन साहब, उन्होंने कोई 150 अरब के करप्शन की फहरिस्त जो है वो तैयार की थी, वो रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन जब ये तरमीम हुई है तो इससे इनको फायदा हुआ है और फायदे के बाद इनका जो रेफरेंस है वो वापस हो गया। शहबाज शरीफ साहब का केस, TT वाले जो केसेस थे, यहां से बाहर गया पैसा जो हुंडी, हवाला और रेमिटेंस के जरिए दिखाकर वापस लाया गया। पाकिस्तान में ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कारोबारी अफराद हैं जो इस तरह करते हैं, अपने पैसे को ब्लैक को वाइट करने की कोशिश करते हैं, रेमिटेंसेस की मद में दिखाते हैं, हुंडी हवाले के जरिए मंगवाते हैं। लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, जो वजारत उज़्मा के मनसब पर हो या जिसके पास कोई भी अवामी ओहदा हो, वो अवाम को जवाबदेह है, तो उसके ऊपर ये सारी चीजें सूट नहीं करती। लेकिन क्या कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब भी फिर निकल गए इस तरमीम के बाद। ये वो तमाम केसेस हैं जिस पर हिसाब किताब होना चाहिए, लेकिन क्योंकि तरमीम हुई, तरमीम से फायदा उठाया गया और फायदा उठाने के बाद हमारे सामने ही है मामला। तो एक आम तासुर फिर आवाम में ये भी है कि ये जो PDM की हुकूमत आई है, जिन्होंने नारा ये लगाया था कि ये आए तो हैं मुल्क बचाने, लेकिन असल में आए थे ये अपने केसेस से खुद को बचाने, और फिर वही हमने देखा भी, हुआ भी। अच्छा, बहुत सारे वो मामलात भी हुए कि जिन पर झूठे मुकदमात इमरान खान साहब के दौर में बनाए गए, जिनमें एहसन इकबाल का नाम है, मिफ्ता इस्माइल का नाम है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम है, राना सनाउल्लाह का नाम है। राना सनाउल्लाह साहब पर वो केस बनाया गया जो कि 15 किलो हेरोइन उनके ऊपर डाली गई कि अगर उसके ऊपर उनको सजा हो जाती तो डायरेक्ट सजाए मौत होती। झूठे केसेस बहुत ज्यादा बनाए गए। तो नैब के कानून को बेहतर और बहुत बेहतर करने की जरूरत है कि उसको बेहतर करके उस पर अमल दरामद करवाया जाए, ताकि पाकिस्तान का जो पैसा है, पाकिस्तानियों का जो पैसा है, जो करप्शन, जो खुर्द-बुर्द की जा रही है, वो खुर्द-बुर्द से रोका जा सके। लेकिन सियासी मकासद के लिए नैब को इस्तेमाल करना या फिर खुद हुकूमत में आकर नैब में ऐसी तरमीम करके वहां से अपने आप को बचाना, ये भी दुरुस्त अमल नहीं है। बहुत सारे इसमें केसेस ऐसे होंगे, मतलब ये जितने भी मैंने रेफरेंसेस की बात की, इसकी सेहत पर मैं बात नहीं कर रही कि आया ये केसेस सही थे या गलत थे, ये सियासी इंतकाम के लिए केसेस बनाए गए या वाकईतन ये सारे मामलात थे। लेकिन ये केसेस बहरहाल हुए और केसेस होने के बाद तरमीम अब जब की गई तो अब इससे गुलो खुलासी हो गई है। लेकिन इस कानून को बहुत ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। खान साहब के दौर में ये वाले मामलात भी हुए थे। आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा आया था कि ऑपोजिशन के लोग बड़े सुकून से बैठ गए थे, किसी के ऊपर कोई केस नहीं बन रहा था, कोई मामला नहीं हो रहा था। फिर एकदम एक चेयरमैन नैब के हवाले से एक वीडियो सामने आती है और उस वीडियो के बाद धड़ाधड़ लोगों के ऊपर केसेस बनना शुरू होते हैं। और फिर उसके बाद कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, जो मुस्लिम लीग नून के ऑपोजिशन के जो लोग हैं 2-2 साल, 1.5 साल, 1-1 साल वो जेलों में रहकर आए नैब के इन्हीं केसेस के हवाले से, जो आज तक साबित भी नहीं हो सके। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये नहीं हुआ कि यहां पर फायदा अभी की तरमीम से और सिर्फ जो मौजूदा PDM है उन्होंने नहीं उठाया, बल्कि जो इमरान खान साहब के दौर में जो तरमीम हुई थी उनकी फहरिस्त भी सामने आई है और उनमें किन किन लोगों ने फायदा उठाया था, जरा वो भी मेरे सामने। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब थी, 2019 से लेकर 2022 तक नैब तरमीम के बाद 50 केसेस वापस हुए हैं। साबिक रुकन असेंबली गिलगित बल्तिस्तान जावेद हुसैन साहब हैं, लियाकत अली जतोई हैं, साबिक गवर्नर KP मेहताब अहमद खान हैं, साबिक वजीर सेहत GB गुलबहार खान हैं, फरजाना राजा हैं, आसिफ अली जरदारी हैं। ये वो लोग हैं जिनके नैब रेफरेंसेस इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वापस हुए हैं। एनीवे जी, हालात इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है उसके बाद जो मामलात हो रहे हैं, एक तरफ नैब तरमीम है, उससे आपने तरमीम की और उससे आप गुलू खुलासी कर रहे हैं, अपनी अपनी जानें बचा रहे हैं, अपने आप को केसेस से निकाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ
जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, आज एक अच्छी खबर तो सुनने को मिली है कि जो IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं उसका आज 9वां रोज था, कल उसका लास्ट डे है और ऐसी गवर्नमेंट की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है कि मामलात फाइनलाइज हो चुके हैं। कल फाइनल डिस्कशन होनी है और उसके बाद जो हमें पहली किस्त मिलनी है उसके हवाले से मामलात फाइनलाइज हो गए हैं। एक मसला ये नैब रेफरेंसेस का तरमीम का मसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज जिसकी समाअत हुई है, कल उसकी फर्दर समाअत मजीद होनी है। और इसके साथ साथ एक और मसला इलेक्शंस का है, अर्ली इलेक्शंस का है, या अर्ली इलेक्शंस नहीं, अब तो वो ऑन टाइम इलेक्शंस ही होंगे क्योंकि 2 असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं, पंजाब की और KPK की। तो यहाँ पर जो KP और पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज हैं वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सूरत हाल हमारी ऐसी है ही नहीं कि हम इलेक्शंस करवा सकें। अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो KP वाले कह रहे हैं कि कम से कम 1 लाख से जायद हमें सिक्योरिटी एहलकार, वो चाहे आप पुलिस से दें चाहे आप फौज से दें, हमें सिक्योरिटी के लोग देंगे तभी हम इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं। और जो पंजाब वाले हैं वो कम से कम 3 लाख से ज्यादा की सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि जब आप हमें सिक्योरिटी फराहम करेंगे तो उसके बाद हम इलेक्शंस करवा सकेंगे, उससे पहले हम सिक्योर नहीं समझते इलेक्शन करवाना। तो ये हालात जो है ना बड़े अजीबो गरीब हैं। होना तो इसमें ये चाहिए कि तमाम जो सियासी जमातें हैं इस वक्त, जिसमें PTI है, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें JUI-FE है, जिसमें ANP है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, मुस्लिम लीग काफ है, ये तमाम पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें, बड़ी छोटी तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें, कंसेंसस के साथ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोई आम हालात नहीं है। इस वक्त भूख अफलास है, गुर्बत है, महंगाई है, सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल है। कभी हम देखते हैं कि किसी मस्जिद के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है, कभी किसी सिक्योरिटी एहलकार के ऊपर हमला कर दिया जाता है, कभी किसी पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है। इन सारे हालात में जरूरी ये है कि हम तमाम जो हमारे सियासी जमात के लोग हैं, जो हमारे कायदीन हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो इकट्ठा बैठें और मुल्क को मसाइल से निकालने की कोशिश करें। लेकिन क्या कीजिए कि हमारे पास एक तरफ वो हुकूमत है जो कि अपने आप को हर तरह से सिक्योर करने के लिए रास्ते तलाश करेगी, आवाम की उनको शायद परवाह नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान है जिनके अर्ली इलेक्शंस का जो मुतालबा है, जो इलेक्शंस का मुतालबा है वो गलत नहीं है, लेकिन जिनसे उनको वो मुतालबा करना है वो उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। खान साहब की एक बड़ी खासियत है कि वो किसी के ऊपर भी कोई भी मुंह खोलकर इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन उनके साथ बैठने को वो तैयार नहीं होते। उनके लिए हर वो शख्स चोर, लुटेरा, डाकू होता है। मसला ये है कि हमारे पास जो एक हमारे मौजूदा वजीर आजम है जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो भी इतने केपेबल नहीं है कि इस तरह के हालात से मुल्क को निकाल सकें, और जो इमरान खान साहब हैं वो भी इतने केपेबल नहीं थे कि वो मुल्क को इस तरह के हालात से निकाल सकते। तो इस वक्त जरूरत यह है कि तमाम लोग एक साथ मिल जाएं, तमाम लोग एक साथ बैठें, कंसेंसस से मुल्क के माशी हालात को, मुल्क के जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनको, उन तमाम मसाइल से निकालने की यकजा होकर कोशिश करें। और वजीर आजम साहब, हालात ऐसे हैं तो नहीं कि आप इतनी बड़ी कैबिनेट के साथ खुरामा फिरें, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बुरे हालात में आपने अगर इतनी बड़ी कैबिनेट बना ली है तो आपको सिवाय मुबारकबाद के और क्या दिया जा सकता है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।